Good evening, everyone. Welcome to Pre-Fight Podcast for UFC Fight Night Calvin Kattar vs Josh Emmett. Calvin Kattar vs Josh Emmett ऐसा फाइट है जो कार्ड में कहीं पे भी पोजीशनड हो. इट्स अ बैंगर. इट्स अ फाइट जो आई विल डेफिनेटली वांट टू वॉच. अगर मुझे ये फाइट 1 मिनट में सेल करना होता तो आई वुड से समथिंग लाइक दिस. जॉश एमेट इज़ अ नॉकआउट आर्टिस्ट एंड ही इज़ नॉट जस्ट एनी अदर नॉकआउट आर्टिस्ट. उनके नॉकआउट्स हमेशा ब्रूटल रहते हैं एंड ही इज़ वन गाय. अगर हॉलोवे कभी फाइट करे तो आई विल बी वेरी टेंस्ड. Not because he is extremely skilled or something, but उनका एक पंच किसी का भी करियर चेंज कर देगा. And I have seen this happen and I believe कि this is the factor why it's very scary to fight him. वो एक पंच में आपका पूरा करियर ट्रैजेक्टरी चेंज कर सकते हैं. एंड कैल्विन केटर ऐसे फाइटर है जिनका चिन काफ़ी अच्छा है. वो अपनी लाइफ में कभी नॉकआउट हुए नहीं है एंड मुझे लगा था हॉलोवे उनको नॉकआउट कर सकते हैं. मुझे लगा था कि गीगा चिकाचे के साथ ही कैन गेट इनटू अ नॉकआउट लॉस एंड उन्होंने दोनों को सर्वाइव किया. हॉलोवे के साथ हार गए बट गीगा चिकाचे को बहुत गंदी तरह से हराया. एंड आई बिलीव यहाँ पे इट्स स्किल्स एंड टफ चिन वर्सेस अ गाय हु कैन नॉक यू एनी टाइम एंड एंड द फाइट. अनस्टॉपेबल फोर्स वर्सेस इमूवेबल ऑब्जेक्ट सॉर्ट ऑफ. एंड हैविंग सेड दैट, मेरे हिसाब से जॉश एमेट इज़ द हार्डेस्ट हिटर इन 145 डिवीजन. उनके अगर आप माइकल जॉनसन, मिर्साद बेकटेक, उनके बहुत पहले वाले रिकार्डो लामास, ये सब फाइट्स देखोगे तो आपको वो जो नॉकआउट सीक्वेंस है जस्ट वो देख के आपको पता चलेगा कि जॉश एमेट कितना हार्ड हिटर है. एंड उनका शेन बर्गोस वाला फाइट ऐसा था जहाँ पे ही लिटरली वन बिकॉज ऑफ ऑल द नॉकडाउन्स. शेन बर्गोस probably had more decent of a striking, better cardio, more strikes, but Josh Emmett, every time he hit him, he just knocked him down, and that's the power he has. Danny Gay के साथ भी he showed his power. Danny Gay is someone who is very careful of a fighter and somehow he got a decision. But ये दो decisions, don't let it fool you. उनका नॉकआउट पोटेंशियल कहीं नहीं गया है. वो अभी भी नॉकआउट कर सकते हैं एंड देयर इज़ अ गुड चांस कि ये फाइट नॉकआउट में एंड हो. अगर कैल्विन केटर को कोई नॉकआउट कर सकता है तो आई थिंक दैट इज़ जॉश एमेट. एंड डोंट बी सरप्राइज्ड अगर ऐसा कुछ हो. दैट इज़ MMA and we have seen a lot of very good chin fighters have knockout losses recently, so I will not be surprised if that happens. However, having said that, Calvin Kattar का last fight was the definition of why Calvin Kattar is so good. उन्होंने जैसे गीगा चिकाचे को पहले तो थोड़ा scared वे में फाइट किया, डिफेंसिव वे में फाइट किया, if I can say that, and eventually when he got the takedown and then when his confidence started getting even more strong, so he didn't even care after that. Once he knew Giga Chikadze is gassed, he was just rushing into the strikes. He was landing elbows after elbows. जो मैक्स होलोवे ने कैल्विन केटर के साथ किया, गिगा चिकाजे को कैल्विन केटर ने वैसे ही हराया. एंड दैट वाज सच अ ब्यूटीफुल थिंग टू वॉच. ऑलमोस्ट सेम डे पे हुआ, 1 year apart. एंड कैल्विन केटर showed why he is one of the best in the division and why he is where he is. मैं कभी बड़ा कैल्विन केटर फ़ैन नहीं था बट आई वॉज डेफिनेटली वेरी हैप्पी टू सी दैट रिजल्ट. एंड जॉश एमेट इज़ डेफिनेटली वन ऑफ द प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ द डिवीजन जो ईजिली टाइटल शॉट में जा सकते हैं, जो वोल्कानोव्स्की को भी नॉकआउट कर सकते हैं. उनका पोटेंशियल है. ही हैज़ शोन ग्रेट विंस. उनका हार्ट आपने देखा था अगेंस्ट शेन बर्गोस फाइट एंड आप उनका स्ट्रेंथ, उनका टफनेस तो देखते आ रहे हो. तो you know Josh Emmett is someone who will not give up very easily. He will probably go full 5 rounds and he has that cardio now जहाँ पे वो थकते नहीं है. Meanwhile Calvin Kattar I think initially थोड़ा defensively खेलेंगे यहाँ पे भी. He has to protect his chin. That is his biggest weapon. He gets hit but he knows how to come out of it. He is tough enough to get out of it. तो if he manages to survive first 2 rounds then मुझे लगता है कैल्विन केटर स्लोली अपना कॉन्फिडेंस लेवल और गेन करेंगे. उनके स्ट्राइक्स ज़्यादा लैंड हो गए एंड इन जनरल मुझे लगता है कि इफ़ आई हैड टू पिक वन फाइटर टू विन दिस फाइट आई वुड प्रेडिक्ट कैल्विन केटर टू गेट द डिसीजन और गेट अ फिनिश. मुझे लगता है कैल्विन केटर हैज़ द स्किल्स, ही हैज़ द एक्सपीरियंस, ही इज़ इन दैट कॉन्फिडेंस लेवल जहाँ पे उनको रियलाइज़ हो रहा है कि उनका जो एफर्ट था अब तक का वो वेस्ट नहीं जाएगा. एंड जॉश एमेट का कहीं पे ग्रोथ स्केल बहुत ऊपर जा रहा है बट मुझे लगता है दिस फाइट ही मे लूज़. However, having said that, अगर जॉश एमेट ये फाइट पुल ऑफ कर लेते हैं and he gets a win, then he is definitely going to climb up the rankings and be one of the title contenders, potential title winners. And if I have to just trace a pathway कितना दूर है वो उस title fight से,
तो यू कैन सी बेसिकली ही इज़ रैंक्ड राइट नाउ एट नंबर 7. उनके सामने आर्नल्ड एलन है जिन्होंने रिसेंटली डैन हुकर को हराया था. कोरियन ज़ॉम्बी हैज़ फॉट फॉर द टाइटल. यायर रोड्रिगेज लॉस्ट टू मैक्स होलोवे. ब्रायन ऑर्टेगा ऑल्सो लॉस्ट टू वोल्कानोव्स्की. तो लिटरली देर आर नॉट मेनी कंटेंडर्स इन अहेड ऑफ हिम. Probably Arnold Allen versus Josh Emmett is a possibility, while Calvin Kattar has some more time to go before he gets a title shot. Probably he will fight Yair Rodriguez or some top contender, and still it's confidence-wise a good win अगर यहाँ पे वो जीते, and I want him to do well. Let's see how it goes. Looking forward to this fight. इसके अलावा there are a few fights which I don't exactly want to predict as such, क्योंकि मुझे एक clear winner decided है mind में. But I still give a shout out. Donald Cerrone versus Joe Lauzon is happening in this card. A very good fight. Legends का fight है. Joe Lauzon is a very good finisher. Most of his के fights finish में ही जाते हैं. In fact उनका last win जो था 2019 में आया था, where it was a finish itself. He is a very exciting fighter. Donald Cerrone is also an exciting fighter. And Cerrone literally was crying at the prospect of fighting Joe Lauzon, क्योंकि Joe Lauzon शायद इस fight के बाद retire हो जाएंगे. And Donald Cerrone wanted to fight him since long time. तो यहाँ पे I think Donald Cerrone is a much more active fighter, तो वो शायद जीत जाए. एंड वो काफ़ी टाइम से अभी फाइट भी नहीं किए हैं, तो आई थिंक ही इज़ वेल रिकवर्ड, वेल पोजिशन टू गेट अ विन. एंड उनका स्किल सेट शायद यहाँ पे शाइन करेगा. जो लॉज़न 2019 से, क्योंकि वो उन्होंने फाइट नहीं किया है, आई डोंट नो हाउ गुड ही इज़. 3 साल का गैप बहुत बड़ा होता है. एंड आई थिंक प्रॉबेबली इनका लास्ट फाइट है, तो ही विल नॉट बी इन दैट गुड शेप. But both are similarly aged, 38-39 years old, and it's more about कौन ज़्यादा एक्टिव है, कौन ज़्यादा अपना डोमिनेशन दिखाएगा. बट या आई थिंक probably Donald Cerrone will get a decision or a finish. इसके अलावा we have Kevin Holland, the big mouth. He is always an exciting fighter. मैंने उनके बारे में बोला कि he is some special fighter. उन्होंने काफ़ी losses भी झेले, but he got a very good win recently in welterweight division against Alex Oliveira. आई थिंक वेल्टरवेट डिवीजन में आना इन इट सेल्फ वॉज अ वेरी गुड डिसीजन फॉर हिम, मेरे हिसाब से एटलीस्ट. एंड आई होप कि ही गेट्स अ गुड विन यहाँ पे. इट्स अगेन इन वेल्टरवेट अगेंस्ट टिम मीन्स. टिम मीन्स इज़ अ गुड फाइटर. उनका आई थिंक 3-4 विन्स हुए हैं रिसेंटली, डिसीजन मोस्टली आई बिलीव. एंड नथिंग बैड अगेंस्ट हिम, लाइक ही फॉट रियली वेल अगेंस्ट माइक पेरी. आई थिंक आई माइट हैव प्रेडिक्टेड दैट इन वन ऑफ द फाइट्स. And that was the fight which I remember the most. But yeah, in general he is a very good fighter, but I think Kevin Holland is probably slightly better in every field. And मुझे लगता है यहाँ पे Kevin Holland mostly एक win ले लेंगे. And I wish him the best. और कार्ड में entertainment की कमी तो नहीं है. Joaquin Buckley is fighting. He has the greatest KO of all time, I think, probably in the UFC. इसके अलावा we also have Julian Marquez, who is someone very famous for rejecting Miley Cyrus and also fighting really well. And Adrian Yanez versus Tony Kelly हो रहा है, which is a great fight. I think one of the most underrated fights in this card. ये आगे जाके शायद हम रिविजिट करके कभी देखेंगे, इतने अच्छे फाइटर्स हैं ये. एंड आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ फन कार्ड, तो ट्यून इन. ऑलमोस्ट यहाँ पे मेन कार्ड विल स्टार्ट एट अराउंड 4:30 AM, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट, बट यू कैन कैच मोस्ट ऑफ द फाइट्स इफ़ यू वेक अप एट अराउंड 6:30 और सो. दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर दिस कार्ड. मिलते हैं नेक्स्ट वीक फॉर मैटियोस गामरॉट वर्सेस अरमान सारूकियान. प्रॉस्पेक्ट्स का वन ऑफ द बेस्ट शोकेस होगा वो. तब तक के लिए एन्जॉय द फाइट्स, टेक केयर, बाय.